अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके एसएसटी के 5.2 यानी कि जिसको बोलते हैं जी क्या, एक मिनट, ये पाकिस्तान के तबई खित्ते और उनका रहन सहन यानी फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर लाइफस्टाइल। फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर लाइफस्टाइल, जिसको उर्दू में बोलते हैं पाकिस्तान के तबई खित्ते और उनका रहन सहन। ज़मीन के ऐसे बड़े इलाके जो अपने इर्द गिर्द के खित्तों से खसूसियात में मुख्तलिफ हों, तबई खित्ते कहलाते हैं। यानी फ़िज़िकल रीजन्स या तबई खित्ते क्या होते हैं कि ऐसे पोर्शंस ऑफ जो लैंड जो कि बाकी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लाइफस्टाइल है दूसरे ज़मीन के हिस्सों से मुख्तलिफ हो, उनको बोलते हैं ये फ़िज़िकल रीजन्स। हर खित्ता अपनी मखसूस तबई आबो हवा यानी अपनी नेचुरल जो उसकी क्लाइमेट होती है, सतह ज़मीन यानी सरफेस ऑफ लैंड, नबातात यानी कि वेजिटेशन और इंसानों के रहन सहन के तरीक़ों की बुनियाद पर दूसरे खित्ते से मुनफरद और मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान को तबी खसूसियात की बुनियाद पर 5 खित्तों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान पूरा जो है उसकी लैंड को वी कैन डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, 5 इन 5 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ माउंटेन्स और पहाड़। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरिब में बुलंद पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है। शुमाल में कोह हिमालया यानी हिमालया और शुमाल मशरक़ में कोह कराकोरम यानी कि कराकोरम और शुमाल मशरक़ में हिंदू कुश वाक़ हैं। ठीक है जी। मगरिब में कोह सुलेमान और कोह कीरथर पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है। पाकिस्तान के पहाड़ी खित्ते में बहुत से ग्लेशियर, बहती नदियाँ, बड़ी झीलें और सरसब्ज वादियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान की दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से कुछ यहाँ पाई जाती हैं। मसलन काराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू जो कि तकरीबन 29,000 फुट ऊंची है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में लोग ज़राअत, कानकनी और सियाहत के ज़रिए गुज़र बसर करते हैं। वो जंगलात से नबाताती अद्वियात यानी हर्बल मेडिसिन भी इकट्ठी करके बेचते हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, यानी वो इनवाइट करते हैं कि जी दुनिया तमाम के टूरिस्ट को कि हमारे मुल्क में आएँ। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम की शिद्दत से बचने के लिए गर्म ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। अभी यह है कि जी हर इलाके की एक कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं ना, कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके में सर्दी चूँकि बहुत होती है तो उनको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। इनकी खुराक में ताज़ा फल, सब्जियाँ, गोश्त, दूध और डेयरी मसनूआत जैसे कि पनीर, चीज़, दही यानी योगर्ट और अनाज यानी ग्रेन्स शामिल हैं। ये अब देखें गिलगित बल्तिस्तान का यानी दरिया जो है शिगर, बलतरो और ब्याफो ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से बनता है। ठीक है ना जी। दरिया शिगर जो है वो बलतरो और ब्याफो ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से बनता है। ठीक है। ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में काश्तकारी पहाड़ की हमवार सतहों पर की जाती है। नहीं, पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे कोई जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर काश्तकारी की जाती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सतह मुर्तफ़ा यानी प्लेटोज। पाकिस्तान के सतह मुर्तफ़ा के इलाके में पथरीली चट्टानें हैं जिनमें बहुत सी मादनियात यानी मिनरल्स और कुदरती वसाइल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि तेल, कुदरती गैस, कोयला, चूना, ठीक है ना जी, लाइमस्टोन और जिप्सम मौजूद हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के शुमाल में वाक़ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के शुमाल में वाक़ है। ज़्यादातर ज़मीन काश्तकारी के लिए मौजूद नहीं है, यानी लैंड क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है इसलिए वो सूटेबल नहीं है फॉर दी एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से यहाँ छोटे खेत वाक़ हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ज़मीन के पीसेस होते हैं इसलिए छोटे छोटे खेत भी होते हैं। ठीक है, जिन पर बारिश पर मुनहसर काश्तकारी की जाती है। यानी ये रेन पे डिपेंडेंट होता है कि क्योंकि नहरें तो नहीं होती इस इलाके में, तो इस इलाके में जब रेन होती है तो उसी की वजह से पानी मिल सकता है।
हाल ही में आबपाशी की टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया। अभी डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना शुरू की गई। एक तस्वीर दी गई है पाकिस्तान के पुठवार जो मुर्तफ़ा पर मौजूद कोह नमक का सिलसिला, ये कोह नमक इसको बोलते हैं इस इलाके को, ठीक है जी। पुठवार मुर्तफ़ा के जनूब में सिलसिला कोह नमक यानी सॉल्ट रेंज और काला चिटा और शुमाल में मारगला पहाड़ियों के सिलसिले वाक़ हैं। ख्योड़ा के सिलसिला कोह नमक में चिटानी नमक, जिप्सम और चूने के पत्थरों की वाफर मकदार मौजूद है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोह सुलेमान कोह कीरथर के मगरब में वाक़ है। इसकी सतह पथरीली और रेतली है, ताहम जहाँ पानी दस्तयाब है वहाँ फलों के बागात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सतह मुर्तफ़ा पर रहने वाले लोग ज़राअत और कानकुनी से मुंसलिक हैं। बलूचिस्तान की मईशत ज़्यादातर कुदरती गैस, कोयले और मादनियात की पैदावार पर मबनी है। ज़राअत और मवेशी भी बलूचिस्तान की मईशत का हिस्सा है। यहाँ दीगर अहम इक़्तिसादी शोबों में माहीगिरी, कानकुनी, सनतकारी, तजारत और दीगर खिदमात शामिल हैं। फिर आ जाते हैं क्या, मैदानी इलाके, प्लेन्स। मैदानी इलाकों को दरियाए सिंध और दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज सैराब करते हैं। सिंध के बालाई और ज़ेरी मैदान ज़रखेज़ और गुंजान आबाद यानी डेंसली पॉपुलेटेड हैं। ये हमवार ज़मीन काश्तकारी के लिए बेहद मौजूद है। दरियाओं से लाई हुई नरम और ज़रखेज़ मिट्टी की वजह से मैदानी इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर बाशिंदे ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं और सनतकारी यानी इंडस्ट्री से भी मुंसलिक हैं। ठीक हो गया जी। डेजर्ट्स सहरा ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ सालाना बारिश 10 इंच से कम होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा थर है। पाकिस्तान में 2 किस्म के सहरा हैं। शुमाल में सर्द सहरा जैसा कि स्कर्दू में कटपाना सहरा, और मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में गर्म सहरा हैं जैसे थर और थल, खारान और चोलिस्तान। यहाँ के रिहायशी छोटे पैमाने पर ज़राअत और गलाबानी यानी कि मवेशी वगैरह पालने पे इन्हिसार करते हैं। ज़्यादातर लोग जानवर जैसे कि गाय, भैंस, ऊँट, गधे और बकरियाँ पालते हैं। सहराई ज़िंदगी अपनी आबो हवा और पानी की कमी की वजह से बहुत मुश्किल और दुश्वार है। ये लोग माल की नकलो हमल के लिए मवेशियों का इस्तेमाल करते हैं जैसे खच्चर, गधा, ऊँट वगैरह। ये पालतू जानवर इन्हें खुराक मुहैया करते हैं जैसे दूध और गोश्त। लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और अपने सरों को ढांप कर रखते हैं। इनके जूतों के तले बहुत मोटे होते हैं ताकि वो गर्म रेत से बच सकें। इनके खाने भी ज़्यादा अक़साम के नहीं होते क्योंकि वहाँ ज़राअत ना होने के बराबर है। वो सिर्फ अनाज, गोश्त, दूध और दूध की बनी मसनूआत और चंद एक सब्जियों पर ही इन्हिसार करते हैं। ठीक है ना जी। इनके जो सहरा में क्योंकि बहुत कम चीज़ों की वैरायटी होती है तो इसके खाने थोड़े से किस्मों के होते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं। साहिली इलाका जात नंबर 5 जो है कोस्टल रीजन, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान का जनूबी हिस्सा बहीरा अरब के साथ वाक़ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1058 किलोमीटर तवील है। सूबा सिंध में कराची और बिन कासिम और सूबा बलूचिस्तान में ग्वादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें यानी कि सी पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में मौजूद दरियाए सिंध का इख्तितामी हिस्सा ये मुसल्लस डेल्टा की शक्ल में आता है और यहाँ से बहीरा अरब में अरेबियन सी में शामिल हो जाता है। ठीक हो गया जी। दरियाए सिंध झींगों, केकड़ों और मछलियों की अफजाइशी नस्ल के लिए नहायत मौजू है। इसलिए जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो माहीगिरी यानी कि फ़िशिंग करते हैं। ये इलाका मैंग्रोव्स या तिमर के जंगलात से घिरा है। यहाँ के लोग सनतकारी से भी मुंसलिक हैं। ये तो अभी होगी रीडिंग आपका। ये एक्सरसाइज पार्ट अभी नेक्स्ट हम उसमें करेंगे वीडियो में, और आपको जो है फिर उसके बाद इसके चेक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो आपको बनाया हुआ है पेपर्स थोड़े से वो भी दिखाएंगे।